Good morning, students. I am Adarsh Raj, and today I am going to teach you science for class 3. And the name of the second chapter is Safety and Hope. Let's start it. बच्चों, साइंस का हमारा क्लास 3 के लिए जो सेकेंड चैप्टर है वो है सेफ्टी एंड होम. सेफ्टी एंड होम का मतलब सेफ्टी का मतलब सुरक्षा, एंड का मतलब तो आप सब जानते हैं और होता है, और होम का मतलब घर. तो सेफ्टी एंड होम यानी सुरक्षा और घर. तो इस चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ते हैं. एक्सीडेंट्स हैपन सडनली. People get injury in accidents. Sometimes accidents can put life in danger. For example, we can avoid accidents if we are careful and follow safety rules. बच्चों, एक्सीडेंट ऐसी घटना होती है जो अचानक हो जाती है और हमें चोट लग जाती है, हम उसे एक्सीडेंट कहते हैं. अब मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल लेके. अब मैं बाइक से कहीं जा रहा था. मैं अपने बाइक से कहीं जा रहा था और रास्ते में कोई रास्ते में कोई कुत्ता आ गया और मेरे चक्के के सामने आ गया और मैंने अचानक ब्रेक मारा. तो मैंने जो ब्रेक मारा, मेरे बाइक की टायर फिसल गई और मैं वहां गिर गया तो और मुझे चोट लग गई. तो ये मेरा एक्सीडेंट हो गया. क्यों? क्योंकि ये घटना हुई, अचानक हुई और इससे हमें चोट लग गई. तो इसे हम एक्सीडेंट कहते हैं. एक्सीडेंट छोटा होता है, एक्सीडेंट बड़ा होता है. कभी कभी एक्सीडेंट जो है हमें बहुत खतरे में डाल देता है. जैसे एग्जाम्पल में, जैसे कि मैं स्कूल के सीढ़ी से स्पीड में तेजी से जंप करते हुए आ रहा था और मेरी पैर फिसल गई और मैं सीढ़ी पर से गिर गया. तो मैं जब सीढ़ी पर से गिर गया तो मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी और मुझे इतनी ज्यादा चोट लगी कि मुझे लोगों ने हॉस्पिटल ले गया. तो हॉस्पिटल में फिर मेरा जो है इलाज हुआ और उसमें पता चला कि मेरे हाथों की हड्डी टूट गई. तो अब हाथों की जब हड्डी टूट जाएगी तो हम किसी काम को सही से नहीं कर पाएंगे, या फिर हम खा नहीं पाएंगे, या फिर हम लिख नहीं पाएंगे. तो कभी कभी एक्सीडेंट हम पे भारी पड़ जाता है और एक्सीडेंट कभी कभी हमें खतरे में डाल देता है. अब नेक्स्ट बात को हम ये ध्यान रखेंगे कि हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं, हम एक्सीडेंट को टाल सकते हैं अगर हम सेफ्टी रूल्स यानी सुरक्षित नियमों का पालन करेंगे. ठीक है? ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज यू आर अ स्टूडेंट एंड यू गो टू द स्कूल, सो वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स इन द क्लासरूम. आप एक स्टूडेंट हैं और आप स्कूल जाते हैं, तो कुछ नियमों का हमें स्कूल में, क्लासरूम में पालन करना चाहिए. तो चलिए उस नियम को हम जानते हैं. सेफ्टी रूल्स फॉर क्लासरूम. डू नॉट हिट एनीवन or throw things at them. Second, do not climb onto desks. Third, use a sharpener to sharpen a pencil. Do not hit anyone or throw things at them का मतलब है कि हम किसी को हिट ना करें, मारे नहीं और उन पे कोई भी चीज फेंके नहीं. नेक्स्ट, डू नॉट क्लाइम ऑन टू डेस्क का मतलब है कि हम बेंच पर चढ़े नहीं. ओके. नेक्स्ट है हमारा यूज अ शार्पनर टू शार्पन अ पेंसिल. पेंसिल को शार्प करने के लिए, छेदने के लिए हमें शार्पनर का यूज करना है. ओके. बच्चों, ये सेफ्टी रूल्स थी क्लासरूम के लिए कि हम क्लासरूम में किसी को हिट ना करें, किसी को मारे नहीं, या फिर किसी पे कोई भी चीज थ्रो ना करें, कोई भी चीज हम फेंके नहीं. दूसरा हमारा था कि हम डेस्क पर से कूदे नहीं. ऐसा होता है, बच्चे ऐसा करते हैं अक्सर कि टीचर क्लास में नहीं रहते हैं तो कुछ बदमाश बच्चे होते हैं, वो डेस्क पे चढ़ के वहां से कूदना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर अपने रबर से या फिर पेंसिल से किसी पे थ्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, फेंकना स्टार्ट कर देते हैं. जिस वजह से अगर आंखों में लग गई तो फिर उसे बहुत ही ज्यादा इंजरी हो सकती है, क्योंकि आंख हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं. फिर हमारा नेक्स्ट था कि हम जब भी हम पेंसिल को शार्प करें, यानी जब भी हम पेंसिल को छेदें
तो शार्प करने से पहले हम शार्पनर का यूज करें। किस चीज का यूज करेंगे? शार्पनर का। क्यों? क्योंकि शार्पनर हमारे लिए सेफ होता है, सुरक्षित होता है। लेकिन अगर आप क्लासरूम में ब्लेड लेके आ जाएंगे, नाइफ लेके आ जाएंगे और पेंसिल को उस चीजों से शार्प करेंगे तो हो सकता है ब्लेड या नाइफ, चाकू हमारे हाथों में लग जाए और हमें इससे इंजरी हो सकती है। तो फिर हम इन सारे सेफ्टी रूल्स का क्लासरूम में पालन करेंगे, जिससे बी सेफ ऑन द प्लेग्राउंड, लर्न एंड फॉलो रूल्स of whichever game you play. Do not hit with a bat or a ball or anything which can cause injury. Wait for your turn at the swing, at seesaw, in fact everywhere. तो इनका मतलब क्या है? इन चीजों का मतलब है कि हमें प्लेग्राउंड में भी सुरक्षित रहना है। हमें प्लेग्राउंड में भी सुरक्षित रहना है। हम प्लेग्राउंड में जाते हैं तो हमें प्लेग्राउंड में सेफ्टी रूल्स का पालन करना है। किस प्लेग्राउंड में हम जब भी जाएं तो प्लेग्राउंड में हम जो भी खेल खेले, जो भी गेम खेले, उस गेम के नियम, उस गेम के रूल्स का पालन हमें करना है। अब जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मुझे क्रिकेट के बारे में जानना होगा, क्रिकेट के रूल्स के बारे में जानना होगा, समझना पड़ेगा। लेकिन मैं वहाँ क्रिकेट के रूल्स को नहीं जान रहा हूँ और मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मुझे किसने आउट कर दिया और मैं फिर उससे लड़ने लगा कि नहीं मैं आउट नहीं हूँ, नहीं मैं ऐसा नहीं होगा, और फिर मैं उससे लड़ाई करने लगा और फिर लड़ाई करने में बात बढ़ गई तो फिर उसने मुझे हिट किया, मैंने उसे हिट किया, तो फिर ये हम एक दूसरे को हिट करने के बाद एक दूसरे को इंजरी भी हो सकती है। तो प्लेग्राउंड में हम जब भी जाए तो हम कोई भी गेम खेले, हमें सबसे पहला नंबर 1 चीजों को याद रखना है कि हमें उस गेम के रूल्स के बारे में जानना है, उस गेम के रूल्स को पता करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड रूल कि जब भी हम गेम खेलें, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या किसी भी गेम को हम खेलें, तो हमेशा हमें ये चीज को ध्यान में रखना है कि हमारे आसपास के जो भी लोग हैं, जो भी बच्चे खेल रहे हैं या हमारे जो भी फ्रेंड्स खेल रहे हैं, तो उन्हें कहीं चोट ना लग जाए। अब जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं बैटिंग कर रहा हूँ और बैट से मैं यहाँ सामने अगर वो खड़ा है और मैं बैट में ऐसे शॉट लगाऊं तो उस बैट से उसे हिट मैं कर दूंगा, तो हिट करने के बाद जो है उसे चोट लग जाएगी और बहुत ज्यादा इंजरी हो जाएगी, जिस वजह से हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी और उसके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम हमेशा इस बातों का ध्यान रखें कि हम कोई भी गेम खेलें, किसी को हमें इंजर्ड नहीं करना है, किसी को हमें चोट नहीं पहुंचानी है, चाहे वो बॉल से हो चाहे वो बैट से हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बॉल थ्रो करते हैं, फेंकते हैं और सामने हमारे फ्रेंड्स रहते हैं या सामने कोई आ जाता है, उसे बॉल से चोट लग जाती है। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए हमें प्लेग्राउंड में। थर्ड रूल की होशल। नेक्स्ट रूल है, थर्ड रूल है हमारा कि हमारी जब बारी आए किसी भी चीजों की, जैसे कि झूले में हम बहुत बच्चे झूले का वेट कर रहे हैं, तो मेरी जब बारी आएगी झूलने की तब मैं उस झूले में झूलूंगा। मैं अपने बारी का वेट करूंगा, मैं अपने टर्न का वेट करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं किसी को धक्का मार दिया, ऐसा नहीं कि मैंने उसको बोल दिया कि नहीं तुम्हारी बारी नहीं है मेरी बारी है, उसे धक्का मार दिया या उसे चोट लग गई कहीं भी, तो इससे क्या होगा कि परेशानी बढ़ जाएगी, उसे कहीं ऐसी जगह चोट लग गई जो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाए, बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाए उसके लिए। तो हमें अपने बारी की वेट करनी है, चाहे वो झूला हो, चाहे वो सीसॉ हो या कोई भी गेम हो, आपको हमेशा अपने बारी का इंतजार करना है, किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी है या फिर किसी को धक्के मार के, या फिर ऐसा नहीं कि अगर वो फर्स्ट नंबर पे है मैं सेकंड नंबर पे हूँ तो मैं उससे बोलूँ कि नहीं मैं फर्स्ट पे हूँ आप सेकंड पे आ जाओ। तो हमें हमेशा अपनी बारी की वेट करनी चाहिए, चाहे वो झूला हो चाहे वो किसी भी गेम में हो, हमें अपने टर्न का वेट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज बी सेफ ऑन द रोड। बी सेफ ऑन द रोड। वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द सेफ साइड। हमेशा हमने फुटपाथ पर या सुरक्षित जगहों पे, साइड पे, किनारे पे चलना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। हमें जब हम रोड क्रॉस करें तो हम जेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस करें।
जेब्रा क्रॉसिंग पे ही हम रोड को क्रॉस करें, नहीं तो हमें एक्सीडेंट हो सकती है। थर्ड है डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ अ मूविंग बस, चलती बस में से न हम उतरे और न चलती बस पे हम चढ़े। लास्ट है डू नॉट पुट योर हेड और आर्म्स आउट ऑफ अ मूविंग बस, चलती बस पर से न हम अपने हाथों और सर को बाहर निकालें। ओके बच्चों, बी सेफ ऑन द रोड में हमने यह जाना कि हमें जो है रोड के किनारे चलना चाहिए, फुटपाथ पे चलना चाहिए। जब भी हम रोड क्रॉस करें तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस करना चाहिए और हमें चलती बस पर से ना उतरना चाहिए, ना चलती बस से हमें चढ़ना चाहिए। चलती बस पे ना उतरना चाहिए, ना चलती बस पे हमें चढ़ना चाहिए। और लास्ट हमें है कि चलती बस से ना हमें अपने हाथों को बाहर निकालना चाहिए, ना हमें अपने हेड यानी सर को बाहर निकालना चाहिए। तो ये सेफ्टी रूल्स थी जो हम रोड पे फॉलो करते हैं। बच्चों, आज की क्लासेस में हम इतने ही टॉपिक्स के बारे में जानेंगे और बची हुई कुछ टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। अभी तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट वीडियो था और मैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट वीडियो बनाऊंगा और सेकंड पार्ट वीडियोस में हमारा ये चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो।